विक्टोरियन एज की पोइट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है मेजर पोएट्स के कौन कौन से मेन पोएट्स थे, एंड सेकंड प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री राफेलाइट पोएट्स कौन कौन से थे, और थर्ड लेटर विक्टोरियन पीरियड या लास्ट डिकेड ऑफ 19th 1890 के बाद का जो टाइम पीरियड है, विक्टोरियन एज का ही टाइम पीरियड होता है, उसको 1990s भी बोला गया है, तो उसको भी हमने डिवाइड कर लिया। ओके, तो लेट्स नो अबाउट कि मेन पोएट्स में कौन कौन से पोएट है। वी ऑल नो मेजर पोएट्स में लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इनकी वाइफ थी। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा इंग्लिश लिटरेचर। So guys, in this video we are going to study about in unit first British poetry विक्टोरियन एज पोइट्री। तो आगे हम यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में आज हम कंटिन्यू करेंगे विक्टोरियन एज पोइट्री को। ओके, विक्टोरियन एज में कौन कौन से पोइट्स हैं और क्या पोइट्रीज हमें स्टडी करनी होती है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में मिडिल इंग्लिश पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री और एलिजाबेथन एज पोइट्री, एज ऑफ रिवाइवल, रेस्टोरेशन एज पोइट्री, न्यू क्लासिकल एज पोइट्री, अगस्टन एज पोइट्री, रोमांटिक एज पोइट्री और प्री रोमांटिक एज पोइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने उसके सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाएंगे वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या आप प्लेलिस्ट में भी आपको डायरेक्ट वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज का वीडियो है यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री विक्टोरियन एज पोइट्री के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आज की वीडियो है यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए बिगनर हैं, आपने नए नए स्टार्ट किया है, आपको आइडिया नहीं है क्या क्या हमें स्टडी करना होता है, तो यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री की वीडियो सीरीज इस समय चल रही है। आज का वीडियो वॉच करिए। आज का टॉपिक है विक्टोरियन एज पोइट्री। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विक्टोरियन एज पोइट्री को कंटिन्यू करना है हमें। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड ईजली। ओके, तो विक्टोरियन एज पोइट्री को स्टडी करने के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आपने विक्टोरियन एज के बारे में स्टडी किया होगा अपने ग्रेजुएशन वगैरह में कि विक्टोरियन एज का जो पीरियड था उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली फेज, मिड फेज एंड लेटर फेज। ओके, तो पोइट्री को भी हम इसी तरह से स्टडी करेंगे। तो आप जब विक्टोरियन एज की पोइट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है मेजर पोएट्स के कौन कौन से मेन पोएट्स थे, एंड सेकंड प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री राफेलाइट पोएट्स कौन कौन से थे, और थर्ड लेटर विक्टोरियन पीरियड या लास्ट डिकेड ऑफ 19th 1890 के बाद का जो टाइम पीरियड है, विक्टोरियन एज का ही टाइम पीरियड होता है, उसको 1990s भी बोला गया है, तो उसको भी हमने डिवाइड कर लिया। ओके, तो लेट्स नो अबाउट कि मेन पोएट्स में कौन कौन से पोएट है। वी ऑल नो मेजर पोएट्स में लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड इनकी वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, और मैथ्यू आर्नोल्ड के फ्रेंड थे आर्थर ह्यूज क्लब। ये सभी लोग मेजर पोएट्स हैं विक्टोरियन एज के, जिसमें कि लॉर्ड टेनिसन है, ये इंपॉर्टेंट पोएट है। लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एज के, इनके नेम पे द एज ऑफ टेनिसन भी बोला गया है। काफ़ी लॉन्ग इनका ड्यूरेशन रहा है, ऑलमोस्ट 1892 तक। 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। लॉर्ड टेनिसन ये विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी माने जाते हैं। इनके वर्क्स हैं बहुत सारे, लेडी ऑफ शैलॉट, इन मेमोरियम के लिए जाने जाते हैं। इनका जो वर्क है ये 19th सेंचुरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इन मेमोरियम एक एलजी है, इसे इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर विलियम की डेथ पे राइट किया है। तो लॉर्ड टेनिसन को हमको स्टडी करना है डिटेल में। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम, तो मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, इनको तो स्किप ही नहीं करना है। मैथ्यू आर्नोल्ड ये पोएट होने के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनका लिटरेरी वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री, और डोवर बीच इनका पोइट्री है, लिरिक पोइट्री, जो कि काफ़ी फेमस है, बहुत सारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं। एंड कुछ और भी इनके वर्क्स हैं लाइक द स्कॉलर जिप्सी हो गया, और इन्होंने अपने फादर पे पोएम लिखा है, रग्बी चैपल वगैरह, तो इनको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ऑफ पोइट्री भी रह चुके हैं, तो इन्हें हमें स्टडी करना है। ये दोनों पोएट्स हो गए। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग के ग्रेटेस्ट राइटर हैं, ये पोएट हैं। इनकी वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इन्हें भी आप देख सकते हैं, आर्थर ह्यूज क्लब, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के फ्रेंड थे। ओके, तो ये सभी मेजर पोएट्स हैं, इन्हें हमें स्टडी करना होता है डिटेल्स में। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए सिलेबस का विक्टोरियन एज पोइट्री। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री। ओके, प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, या आप इनको प्री राफेलाइट पोएट्स भी बोल सकते हैं। ये प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री पोएट्स का ग्रुप था। प्री राफेलाइट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री राफेलाइट? राफेल ये जो वर्ड है, ये राफेल एक पोएट पेंटर थे।
यहाँ पे जो राइट किया गया है राफेलाइट, राफेल के नाम पे इसको राफेलाइट बोला गया, प्री राफेलाइट मीन्स राफेल के पहले के। ये जो ग्रुप था ये इस्टेब्लिश हुआ था इन इंग्लैंड इन 1848, मिड विक्टोरियन एज की बात हो रही है, स्टार्टिंग की है। 1848 में इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुआ था ये ग्रुप। और डीजी रोसेट्टी यहाँ पे देखिए राइट किया गया है कौन कौन से पोएट्स थे, तो डीजी रोसेट्टी हो गए, होलमन हंट, जे मिलाइस, मोरिस स्विनबर्न वगैरह, जिसमें डीजी रोसेट्टी, मोरिस स्विनबर्न वगैरह ये सभी इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं प्री राफेलाइट्स के। इसको ओरिजिनेट किया था डीजी रोसेट्टी ने, इसके लीडर माने गए हैं इस स्कूल ऑफ पोइट्री के। एंड होलमन हंट और जे मिलाइस इन तीनों लोगों को ओरिजिनेटर बोला गया है। बाद में ये दोनों लोग भी फिर से ऐड हो गए। और इनकी एक सिस्टर है डीजी रोसेट्टी की, क्रिस्टीना रोसेट्टी, वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। ओके, सी प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री, इसको आप रोमांटिक पोइट्री का ही कॉन्टिन्यूएशन मान सकते हैं। जॉन कीट्स, एस.टी. कोलरिज वगैरह जिस तरह की पोइट्री राइट कर रहे थे उसी तरह की पोइट्रीज को इन्होंने कंटिन्यू करा, प्री राफेलाइट पोइट्स। ये लोग कन्वेंशनल पोइट्री के अगेंस्ट में राइट करते थे, मीन्स जो प्री राफेलाइट पोइट्री थे दैट वाज द रिएक्शन अगेंस्ट कन्वेंशनल पोइट्री। कन्वेंशनल पोइट्री उस टाइम में राइट की जा रही थी विक्टोरियन एज में, जैसे कि लॉर्ड टेनिसन के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल, प्री राफेलाइट स्कूल ऑफ पोइट्री को इस्टेब्लिश किया गया था टू रिवाइव द सिंसियरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ पेंटिंग्स। राफेल के पहले के पेंटर्स थे, दो किट्टू करके और एक और पेंटर थे, उन्होंने वो उनका इंटरेस्ट था पेंटिंग्स की सिंप्लिसिटी में और नेचुरलनेस में, तो उसी को फिर से उन्हीं आइडियल्स को फिर से रिवाइव करने के लिए इस ग्रुप ऑफ पोइट्री का इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं हम लोग। नंबर 3 लेटर विक्टोरियन पीरियड, या आप इसको लास्ट डिकेड ऑफ 19th भी बोल सकते हैं, मीन्स विक्टोरियन एज के लास्ट टाइमिंग में 1890 के बाद का जो टाइमिंग था उसको आप अर्ली मॉडर्न पोइट्री भी बोल सकते हैं। इस समय मॉडर्न एज की स्टार्टिंग हो रही थी। इस समय कौन कौन से पोएट्स थे, तो इस समय हो गए थॉमस हार्डी। तो देखिए इस टाइमिंग में जो पोएट्स थे वो लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग के आइडियाज़ से अट्रैक्ट हो रहे थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग पैसिमिज्म से रिलेटेड थे, तो थॉमस हार्डी की जो पोइट्री है वो पैसिमिज्म से रिलेटेड है। थॉमस हार्डी वैसे तो विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, बट लास्ट में विक्टोरियन एज के लास्ट में इन्होंने पोइट्रीज लिखना स्टार्ट करा जब उनके नॉवेल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इनके पोइट्रीज की कलेक्शन है, बेसिक्स पोएम्स हो गया, कलेक्टेड पोएम्स हो गया, पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम्स का पोएम्स का है, बहुत सारे पोएम्स इन्होंने राइट कर रखे हैं थॉमस हार्डी ने, अर्ली मॉडर्न एज में भी, अर्ली 20th सेंचुरी में भी। एंड थॉमस हार्डी के बाद यहाँ पे देखिए पोइट्स के नेम मैंने राइट कर दिए हैं, फ्रांसिस थॉम्सन हो गए, ए हाउसमैन हो गए, रॉबर्ट ब्रिज। ये लोग 3 ऐसे पोइट्स थे जो बाकी के जो पोइट्स थे इसमें राइटिंग कर रहे थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थे ये तीनों पोइट। ओके, रॉबर्ट ब्रिज ने बहुत सारे ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे हैं। रॉबर्ट ब्रिज, इनके बहुत सारे पोइट्रीज की, इनका पोइट्री बहुत सारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट कुछ और भी पोइट्स हैं, इनको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। W.E. हैनले हो गए, W. वॉटसन हो गए, रुडयार्ड किपलिंग। इनके जो थीम्स थे, ये जो सभी पोइट्स थे इनके जो थीम्स थे पैट्रियोटिज्म एंड मेटेरियलिज्म, इस थीम पे ये लोग राइट करते थे। ओके, तो ये जो सभी पोइट्स हैं थॉमस हार्डी से लेकर के किपलिंग वगैरह तक, ये लोग लास्ट 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न एज की पोइट्री को जानेंगे। आज की वीडियो में बस विक्टोरियन एज की पोइट्री को स्टडी करेंगे हम लोग। आई होप आज की जो वीडियो है आपकी स्टडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रही होगी वीडियोज़। सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। वीडियो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में राइट करके जरूर बताइएगा। कोई आप सजेशन भी दे सकते हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो वॉच करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।